वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो सारा स्टूडेंट को देने का काम करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंटीजर्स नंबर बहुत ही आसान चैप्टर होता है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का ही यूज होगा। अगर आप प्लस माइनस अगर सीखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी सीखे हुए हैं तो आपको आसान से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा कोशिश यही करेंगे कि बच्चे माइनस और प्लस में फंसते कहां हैं, और प्लस रहे या माइनस रहे मल्टीपल में कौन कंडीशन लगेगा, डिवाइड में कौन कंडीशन लगेगा, सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, सारा कंडीशन के बारे में बताएंगे। और बताएंगे ये भी कि आप किस जगह पे फंसते हैं, उस जगह से आपको कैसे निकाला जाए। पूरी कंडीशन आपको फॉलो कराते चलेंगे। अगर शुरू से वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आप यकीन रखिएगा कि आपका जो इंटीजर्स चैप्टर है ना वो बहुत आसान से समझ में आने वाला है। कि क्लास 7 का पूरा चैप्टर रहेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंचाएंगे। 7 हो या 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, यानी शुरू स्टार्ट किया है तो लास्ट भी खत्म करेंगे हम ही। जब ये चारों चैप्टर यानी आर्य सवाल का भी लेके चलेंगे, एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे, उसके बाद में आरडी शर्मा भी। लेकिन कुछ वेटेड ज्यादा है जरूर ये सिलेबस का, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक साल में ये सारे बुक को पूरी तरीका से कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चे कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए ये ना हो कि सर आप कॉन्सेप्ट बेहतर बताते हैं और दूसरे का कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आता है। तो वो वही स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करेंगे जो हम पढ़ाएं और आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर है और आप आगे चलकर और बेहतर करने वाले हैं। तो पूरी तरीका से डटे रहें और पेन और कॉपी लेकर बैठें। जिस तरीका से बताया जाए उसको बढ़िया तरीका से रीड करने की कोशिश करें। एक बार समझ गए इसका मतलब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ, यानी चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इवेलुएट का मतलब क्या होता है, उसी को सोल्व कर देना है, सिर्फ माइनस प्लस देखना है। तो पहले जब भी स्टार्ट कीजिए ना तो सोल्व लिख लिया कीजिए। 15 प्लस -8। अब इस जगह पे एक कंडीशन खाली समझिएगा, अगर प्लस इंटू प्लस करना हो ना तो ओनली प्लस दीजिएगा, माइनस इंटू प्लस करना हो ना तो ऊपर भी माइनस दीजिएगा। लेकिन माइनस इंटू माइनस रहे तो ये दोनों मल्टीपल होकर के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस इंटू डिवाइड रहे तो रखिएगा माइनस में, या डिवाइड इंटू माइनस रहे तो ऊपर भी आंसर माइनस में ही आएगा। ये डाटा को आप पे किनारे पेज पर अंडरलाइन करके लिख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी तकलीफ दे तो इसको आप एक बार देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया कि कौन कंडीशन रहेगा तो हम कौन कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे बस। तो 15 प्लस -8 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 15 और प्लस इंटू माइनस क्या बताया है, अगर ब्रैकेट के अंदर है ना तो इसका समझिएगा कि इंटू में है, यानी मल्टीपल में है, तो -8 लिखिएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर 7 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। फर्स्ट सोल्व लिख लिया, इसके बाद में क्या लिखेंगे, -16 दिया हुआ है और +9 दिया हुआ है। तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि माइनस है और प्लस है बीच में, तो क्या करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे। तो -16 + 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -7 आएगा। क्यों -7 आएगा, क्योंकि -6 है और +9 है, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे और -7 आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -7 प्लस -23। जैसे वैसे पहले लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये सब छोटा है तो कंडीशन बताना पड़ेगा। फिर लिखेंगे -7 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या बताया था, माइनस बताया था, और 23। जब इसको घटाएंगे दोनों माइनस में है, ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रहेगा। क्यों सर, क्या है कि 7 माइनस में खुद भी है और 23 भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे लेकिन निगेटिव का ही चिन्ह रखेंगे। आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा, वो भी निगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। -32 है, -32 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कीजिएगा +47 बस, और कुछ मत कीजिएगा। जो रहेगा वो कंडीशन को पहले डाल देना है। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे,
-32 और -32 प्लस में है ना, ये प्लस में रखिए 47। जब घटाइएगा ना 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए अब बड़ा का निशान क्यों सर, कहे कि प्लस में 47 है और माइनस में 32 है, घटाएंगे बड़ा का निशान, क्या प्लस लिख सकते हैं, आगे कुछ भी ना रहे तो हमेशा वो प्लस में ही आंसर आपका रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। 3 प्लस -26 अब ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, पहले ब्रैकेट खोल दिए तो लिखिएगा 53 -26 और घटाइएगा 13 में से 6 जाएगा। अगर आपको इस तरीका से नहीं घटाना आता होगा तो इस तरीका से आप घटा लीजिएगा। क्लियर। और 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, काहे कि 7 6 13 होता है। अब इस जगह पे क्या बचेगा, 5 से 4 बच जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब है कि प्लस में 27 आएगा आंसर, यानी 27 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अगर ऐसे समझ में आता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो जोड़ घटाव है, अभी क्वेश्चन तो आना बाकी है में, लेकिन अगर यही बेसिक नहीं रहेगा तो आगे आप फंसते रहिएगा। फंसना नहीं, इसी जगह से निकलने की कोशिश कीजिएगा। पहले पे -48 है, -48 प्लस -36 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, ये भी और भी आसान है सोल्व करना। कैसे सर, देखिएगा, क्योंकि -48 है और प्लस -36 है, ऐड तो करेंगे, यानी दोनों नेगेटिव में जब भी रहे ऐड कर नेगेटिव का निशान देकर के छोड़ देना है, वही आपका राइट आंसर मिलेगा। 6 और 8 क्या होता है, 6 8 14 का 4 बाकी हाथ में 1 होता है, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब है कि 84 नेगेटिव में आंसर होगा। दोनों को ऐड करें, दोनों में नेगेटिव रहे तब भी ऐसा कंडीशन फॉलो कीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आता है बच्चे को। कहां दिक्कत आता है, दिक्कत आता है क्रॉस मल्टीपल में, दिक्कत आता है जब मल्टीपल से मल्टीपल किया जाता है, दिक्कत आता है जब एक्सपोनेंट बनाते हैं, दिक्कत आता है जब अलजेब्रा खोलते हैं, जब दिक्कत आता है फार्मूला का यूज किया जाता है। तो कुछ आप समझ के चलिए और कुछ हम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ, यानी सम का मतलब होता है ऐड। अब ऐड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट है जो पिछला क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 बनाया ना क्वेश्चन फर्स्ट का, उसी तरीका से इसमें है, खाली इसमें कंडीशन यही डाला है कि सिर्फ सम लिख दिया है। तो सम 153 एंड में क्या लिखिएगा आप, एंड इस जगह पे है ना, तो एंड को आप छोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, कहे कि हेडिंग में लिख चुका है सम, तो एंड की जगह पर प्लस दे दीजिएगा और -2 माइनस में 302 लिखा हुआ है। अब इस तरीका से लिख लेंगे, यानी एंड था ना इस जगह पे, एंड को क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। क्यों प्लस लिख लिया, क्योंकि हेडिंग में दिया हुआ था सम, और सम रहेगा तो आप ये कर सम लिखेगा, अगर बोलेगा सब्ट्रैक्ट तो माइनस रख देते, सम बोली से तो ऐड रख दिया। क्लियर। कीजिएगा, इस जगह पे लिखिएगा -302, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब घटाइएगा लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा, तो क्या रखिएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और ये बच चुका 9। अभी 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो आपको 4 बचेगा, और 3 यानी अब 2 बच चुका, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब बड़ा का निशान, बड़ा कौन थी इसमें से, ये बड़ा है, यानी बड़ा में माइनस है तो इस जगह पे माइनस आएगा आंसर। आपका 149 आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। बस इसी तरीका से बनाना है, कंडीशन ही यही होता है। आप कंडीशन दूसरा अपने आप से जोड़ नहीं सकते, एक बार जो बता रहे हैं उसी टाइप से आप कंप्लीट करते चलिए। एक बार कंप्लीट होते चला गया ना, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में दिक्कत आता होगा तो जिस जगह पे स्टेटमेंट लिखना होगा ना, उस जगह पे आपको हम स्टेटमेंट लिख कर भी दिखाएंगे और उस तरीका से बनाएंगे, ताकि आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चन चलता है ना, वो मुझे सब पता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक कंडीशन
कि किस तरीका से बच्चे लो होते हैं उसको हाई पोजीशन पे कैसे ले जाएं। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बेहतर जानने लगेगा, लेकिन लगातार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1005 एंड -277। तो क्या करेंगे, पहले सोल्व लिख लिया है, अब जो है एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 1005 लिखा हुआ है एंड यानी हेडिंग में लिखा हुआ था सम, और सम जब लिखा हुआ था एंड के जगह पर प्लस दे देना, प्लस दे दिया और -277 ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि दो निशान एक जगह पे कभी नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी दो निशान एक जगह पर रहेंगे तो मल्टीपल का संभावना नहीं बनता है। तो ये कंडीशन को आप फॉलो, यानी छोटा सा स्टेप जरूर था, लेकिन यही सब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आप धीरे धीरे बेहतर मैथ बनाने लगिएगा, और जो आप कमजोर यानी वीक समझते हैं एक दिन आप बेहतर फील कीजिएगा। 05 माइनस, अभी दोनों प्लस इंटू माइनस करेंगे तो 277 लिख देंगे, क्लियर। अब जब 277 लिख दिया ना तो अब माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, क्लियर। अब 15 में से 7 गया तो 8 बचा, अब ये 9 बच चुका क्योंकि 0 था ही ना, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 2 चला जाएगा तो ये भी 7 बचेगा, यानी हमारे पास पॉजिटिव में 728 आएगा, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। बड़ा नंबर दे दिया है और छोटा नंबर पॉजिटिव में रखेंगे, क्यों सर? क्योंकि एंड के जगह पर हेडिंग में लिखा है सम, तो एंड के जगह पर प्लस लिख देंगे, तो लिखेंगे -2035 और एंड के जगह पर प्लस लिख दीजिएगा 297 कंप्लीट। अब इतना में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और इस जगह पे बच चुका 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और इस जगह पे एक ले चुका था पैसा तो ये 1 बच चुका, लेकिन निगेटिव में आएगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा है, तो बड़ा का निशान ही रखेंगे। ये 138 निगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था सेकेंड का। अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? -489, अब एंड लिखा हुआ है और हेडिंग में सम लिखा है, तो एंड की जगह पर प्लस लिख दीजिएगा, और माइनस में है खुद 324, क्लियर। अब ऐसे रहे ना तो एक ही निशान का बोला है, एक ही चिन्ह का निशान रखिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे -489 और प्लस माइनस माइनस दे दीजिएगा, तो लिखिएगा 324। अब घटाना है, जब दोनों निगेटिव में हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे, क्लियर। फिर लिखेंगे इस जगह पे 4 9 13 हो जाएगा, फिर 2 और 8 2 8 10 हो जाएगा, और 1 हाथ में था तो 11, बाकी हाथ में एक अभी भी पैसा बाकी है, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी पूरी तरीका से माइनस में 813 आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5 में लिखा हुआ है -1000 एंड की जगह पे प्लस रख दीजिएगा 438 लिखा हुआ है। सर इस जगह पे दो निशान क्यों नहीं रखे? क्योंकि एंड की जगह पर प्लस हो गया और इस जगह पे माइनस रहता ना, तब ऐसा कंडीशन फॉलो करते। अब उस फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे अब घटा देंगे इसको, 10 में से 8 जाएगा 2 लिखेगा, 9 और 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते। 6 में लिखा हुआ है -238 प्लस 500। क्यों सर? क्या है कि एंड की जगह पर हेडिंग में ही सम था, इसलिए एंड की जगह पर प्लस हो रहा है। अब देखिए 500 में से 238 घटाइए, आपको तो घटाना ऐसे आता होगा तो आप ठीक है, अगर डायरेक्ट घटा देते हैं इसका मतलब है आपके पास वेरिएशन ज्यादा है, दिमाग का यूज अच्छा करते हैं आप। फिर क्या कीजिएगा? अब देखिएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का निशान है तो प्लस, अगर आगे कुछ भी ना है तो प्लस है, और यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। इनवर्स कर देना है, यानी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देना है। बस यही कंडीशन इसमें फॉलो करना है। इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? पहले तो लिख लेंगे सोल्व
सोल्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स, अब देखिए इनवर्स इज लिख दीजिएगा। पहले की लिखिएगा -83 इज लिख करके अभी लिखिएगा इज 83 आंसर। क्यों सर? अब काहे कि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया, यानी उसको माइनस खत्म कर दिया। इनवर्स बोलेगा तो यही करना है और यही बार बार लिख करके सभी को कंडीशन यही डाल देना है। सर यही लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, जो क्वेश्चन लिखा हो उस जगह पे लिख दीजिएगा 256 इज लिख करके क्या लिखेगा माइनस वो 256 आंसर निगेटिव में आएगा, काहे कि प्लस से माइनस में कर दिया। और जीरो को सर जीरो को कुछ भी ना करेंगे, क्या क्यों नहीं सर? क्योंकि जीरो कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता और कभी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। वो अपने आप को साइलेंट वैल्यू है, वो कभी ना निगेटिव में जा सकता अगर ना पॉजिटिव में जा सकता। जैसे में आपको कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया है, इसका मतलब है पॉजिटिव में है 10 रुपया। आपके पास बोलेंगे 1 रुपया भी नहीं है, इसका मतलब आपके पास 0 रुपया है, ले लो किस तो कुछ ले पाएगा। यानी ना आप नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, ना आपसे कोई मांग सकता है ना आपको कोई दे सकता है, आप एक साइलेंट वैल्यू में है। तो जीरो को ऐसे ही लिख देंगे, जीरो को जीरो लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर आप लिखिएगा इस जगह पे फोर्थ को लिखिएगा, काहे कि सबका सोल्यूशन दे के चलिएगा, काहे कि हम फर्स्ट लिख दिया ना तो सबको सही ऐसी टाइप का सबको लिखते आगे बढ़िएगा। फिर लिखा हुआ इस जगह पे एडिटिव, तो इसी ऐसे ही लिख दीजिएगा। फिर क्या 2001, तो 2001 इज अभी नेगेटिव था ना, इसको पॉजिटिव बना दीजिए 2001 ऑनली लिख दीजिए, काहे कि पॉजिटिव में। और यही आपका चारों क्वेश्चन बन चुका, क्योंकि इसमें कुछ भी तामझाम नहीं था कि आपको बताया जाए कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना, कुछ भी ना बनाना है। एक कंडीशन सभी में लिखते आना है और जो हम जैसे लिखा वो सही करके छोड़ देना है और आंसर दे देना है। आपका एग्जाम आएगा ऐसे ही बनाकर आइएगा, नंबर फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ गया होगा ना? तो इसी तरीका से आप समझते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दे करके और कुछ भी ना लिखा है, ऐसे कंडीशन लिख दे तो क्या करना है। और बीच में जब यहां देखिएगा पढ़िएगा 28 फ्रॉम 42 माइनस में, तो क्या कंडीशन लगाएंगे सर? कुछ मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन और भी आसान है, कैसे बनाया जाएगा समझ लिख लीजिएगा। जहाँ पे सोल्व लिख दिया, जब सोल्व लिख दिया ना तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मत उतारिएगा, सोल्व लिख दिया। अब फ्रॉम का मतलब है कि फर्स्ट में डिजिट, फ्रॉम के बाद जो डिजिट लिखा रहेगा ना उसको फर्स्ट में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे -42, फ्रॉम रहे तो फर्स्ट डिजिट यही लिखाएगा। फिर जो आगे लिखा हुआ है वो लास्ट में जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट का निशान रखना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग में ही दे चुका सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट कितना है 28। अब इसको ऐड कर दीजिए और निगेटिव में ही आंसर आप इसको छोड़ दीजिए। क्या लिखिएगा इस जगह पे? ऐड कीजिए, 8 2 10 और 4 2 6 1 7, यानी निगेटिव में 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है आपके लिए एकदम। आपको अगर माइनस प्लस अगर 4 का भी होगा ना बच्चा तो बढ़िया तरीका से इस क्वेश्चन को बना पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या लिखेंगे? सेकेंड में अब देखिए फ्रॉम बोला है ना, तो पहले लिख लीजिए फ्रॉम कितना 42 और माइनस खुद भी है तो माइनस पहले सब्ट्रैक्ट का हेडिंग का ही माइनस है, ठीक ना। इस जगह पे माइनस नहीं था तो इस जगह पे अकेला छोड़ दिया, लेकिन इस जगह पे माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में कितना लिख दीजिएगा 36। इस तरीका से लिख लीजिएगा एक बार में, क्योंकि अगर ये निगेटिव में नहीं रहता तो ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते, क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव था। जब इस जगह पे पॉजिटिव है, जब 28 के जगह पर पॉजिटिव है ना, तो इस जगह पे हम नेगेटिव बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हेडिंग में लिख चुका। फ्रॉम का मतलब पहला डिजिट को फर्स्ट में लिखना है और जो फर्स्ट में डिजिट था उसको लास्ट में भेजना है। फ्रॉम का मतलब जो भी लास्ट में डिजिट रहे फ्रॉम के बाद उसको पहले लिख देना है और कुछ नहीं करना। जैसे फ्रॉम का है तो 42 पहले लिख दिया, अब ये -36 है, लेकिन सब्ट्रैक्ट का मतलब ये -42 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 36 आपको बताया था शुरू में, स्टार्ट में ही बताया। अगर उस वीडियो अगर बीच से देख रहे हैं तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन सिर्फ कलम चलाने का काम है, एक बार समझे फिर कलम चलाते रहिए, आपसे भन भन आंसर मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। -37 क्या बोला था? पहले फ्रॉम को लिख लेना है,
तो -53 लिखा हुआ है, तो -53 लिख लीजिए। अब देखिए सब हेडिंग में सब्ट्रैक्ट था तो पहले सब्ट्रैक्ट दे दिया, और 37 खुद भी माइनस में है तो 37 खुद माइनस में करके ब्रैकेट में छोड़ दीजिए। क्यों ऐसे छोड़ देंगे सर? कहा है कि माइनस जब ब्रैकेट हटेगा ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा इधर यहाँ पे -53, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 37। ऐड कीजिए, ऐड मत कीजिएगा क्योंकि निगेटिव में पॉजिटिव में है। अब देखिएगा 53 है ना, 53 में से 37 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -16 बचेगा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं या घटा के आंसर आप दे सकते हैं। तो -16 आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है -60। देखिए जो फ्रॉम है उसको पहले लिख लीजिए, -34 और इस जगह पे भी माइनस में है तो पहले हेडिंग वाला माइनस लिख लिया, और ये क्वेश्चन का भी माइनस में है 66, और इस क्वेश्चन को भी उतार दिया। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, -34 और माइनस इंटू माइनस प्लस 66। अब घटा दीजिए, यानी 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी 32 आपका राइट आंसर हो गया, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 लिखिएगा 0 माइनस फ्रॉम का मतलब पहले, तो पहले 0 लिख लिया और 380 लिख देंगे। अब इसको माइनस ना करेंगे, कहें कि इसके आगे कुछ भी ना है तो एक ही हेडिंग वाला माइनस लगा हुआ है बस। फिर क्या करेंगे? आंसर क्या आएगा सर? -380, और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना? आसान, बस एक बार समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनाते जाइए और बनते भी जाएगा, आंसर भी राइट आएगा। गलत लिखा हुआ है 53 फ्रॉम 240। फ्रॉम का मतलब पहले लिख लीजिए -240, माइनस खुद भी माइनस का है कि हेडिंग वाला माइनस, अब ये खुद का भी माइनस आएगा पहले, तो -153 दे दीजिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे? फिर लिखेंगे -240 माइनस माइनस प्लस 153। अब घटा देंगे, जो कह रहा है उसको कर देंगे काम। अब क्या करेंगे? 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे इस जगह पे? 4 यानी 3 में से 5 जाएगा तो 3 में से तो 5 नहीं जा सकता, तो एक पैसा लेंगे। इसका मतलब है कि 13 में से 5 जाएगा तो 8 + 13 87 आ जाएगा, और बड़ा का निशान ही रखना है। बड़ा इसमें से कौन? ये बड़ा, तो बड़ा का निशान 80, यानी 87 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 हो चुका साहब। लिखा हुआ है -64 फ्रॉम 0, तो इसका मतलब 0 पहले लिख लीजिएगा, और माइनस हेडिंग में ही था और इसमें भी माइनस है, -64 कर लीजिएगा। क्लियर? तो लिख दीजिएगा जहाँ पे 0 + 64, और 0 को ऐड करें ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, काहे कि आपका राइट आंसर 64 आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 144 माइनस खुद भी है तो माइनस खुद भी दे दीजिए, काहे कि ये तो हेडिंग वाला माइनस आया है, और 144 माइनस इंटू माइनस प्लस और 56। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 1 2, 200 आएगा और पॉजिटिव में आएगा, और यही आपका राइट आंसर भना भन बनते भी जा रहा है, आंसर भी आते जा रहा है। तो इसी तरीका से समझ गए एक बार तो समझते जाइए, और एक तरफा से बनाना स्टार्ट कीजिए, और कॉपी में एक नोट्स बनाने का काम कीजिए, ताकि आपके भाई बहन अगर 6 में होगा तो 7 में आएगा तो पढ़ लेगा, अगर 5 में भी होगा, काहे कि सिलेबस एक ही रहेगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि न्यू एडिशन का ही चैप्टर स्टार्ट किए, न्यू एडिशन का ही बुक है, ताकि आपको पूरा वेरिएशन मिलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आपका नोट्स बनकर तैयार होना चाहिए, ताकि पिछली पीढ़ी को काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पहले कंडीशन जो बोलेगा वही करना है आपको। फिर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। फ्रॉम बोलते पहले वाला बनाया ना, वही कंडीशन इसमें भी फॉलो करना है। लिखा हुआ कितना बोल रहा है? 34 फ्रॉम 34। अब क्या करेंगे ना, कहे कि हेडिंग में बोल चुका है सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट दे दिया और हमें कितना आया है माइनस में 154, तो लिख देंगे माइनस में 154 और इसको कर लेंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? -34 + 154। अब ऐड करेंगे ना, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 1 बच चुका, यानी 120 पॉजिटिव आपका राइट आंसर आएगा। एकदम आसान था, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में बच्चे समझ में नहीं आता है कि करना क्या था।
जब भी बोलेगा ना सब्ट्रैक्ट सम ऑफ इतना, यानी पहले इसको सम कर लेना है और फ्रॉम का मतलब पहले रख लेना है, और जो आया है उस जगह पे सब्ट्रैक्ट का यूज कीजिए। अगर पॉजिटिव में आता तो इस जगह पे माइनस नहीं रहता। अगर देखिए ई नेगेटिव में क्यों रहा, क्योंकि इस जगह पे घटाए लेकिन बड़ा का निशान रखा। और हेडिंग में ही बोल चुका माइनस तो माइनस रखा, माइनस माइनस प्लस, यानी पहले वाला कंडीशन इसमें फॉलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे सर, हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करना ही है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो मिलेगा वही आपका राइट आंसर आएगा। -59 और ये माइनस है ना, तो माइनस तो दे दीजिए, सब्ट्रैक्ट बोला है ना, अब खुद भी ये सब्ट्रैक्टिंग में है तो लिख दीजिए 134, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब क्या कीजिएगा, -49 और माइनस इंटू माइनस प्लस 134, अब इसको ऐड कर लीजिए। 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जब 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और इस जगह पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और बड़ा का निशान 85 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन बन गया, चश्मे चूरन था, ये कंडीशन लिखिएगा, ऐसे आंसर देकर के छोड़ दीजिएगा, और ये नंबर जब भी पूछेगा कम से कम 3 नंबर का रहेगा मेरे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, काहे कि क्वेश्चन बच्चे एग्जामिनर आपको घुमाने का काम करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन आप समझे रहेगा ना तो घूमिएगा नहीं। तो ये आपका राइट आंसर 85 आ चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्यस अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A यानी चैप्टर का नाम था इंटीजर्स। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर के क्या आपका बेसिक था, टोटल देने का काम किए थे। जो बेसिक होता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, उस तरीका से बताने का कोशिश किया था। आप यही कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते स्टार्ट कीजिए। 1 से देखना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको अप्रूपी पता चलेगा कि कौन स्टेप में हम फंसते थे और किस स्टेप से हमको समझ में नहीं आता है। जिस स्टेप आपको नहीं समझ में आता है उस स्टेप से ही आप फॉलो कीजिएगा। अगर उस स्टेप से फॉलो कीजिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में भी आएगा और आसान भी लगने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही करना होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा यही तो है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे कैसे। एक बार अगर आप समझते हैं ना तो क्वेश्चन आसान होगा। अगर आप समझने की नहीं कोशिश कीजिएगा, आप बार बार कमेंट करते रहिएगा तो कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि कमेंट ना करके आप यही कोशिश कीजिए कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने का काम कीजिए। अगर वो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपसे मैथ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कैसे बनाया जाएगा, लिख रहा है इस जगह पे, जिधर आरएचएस को भी आप फुलफिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आरएचएस कितना है देखिए, 13 है इधर, 13 है इधर, 27 है, प्लस में है 27। क्या इस जगह पे कितना आएगा, तो इस जगह पे -44 आएगा, तो E41 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया। यानी जो भरना है इस जगह पे भर दीजिएगा। बराबर के इधर जो डिजिट रहेगा वो बराबर के उधर भी वही डिजिट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे में देखिएगा 26 है, हाँ 26 है, क्या 49 है, 49 है माइनस में, ठीक है। अब इस जगह पे क्या आएगा, तो -83 आ जाएगा, इस जगह पे 83 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आप सिर्फ डर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। डर की नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस जगह पे देखेंगे कि ये भी है, ये भी है, तो इधर एलएचएस यानी बराबर कि इधर ये पार्ट है तो इधर भी वही पार्ट रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस जगह पे 53 हो जाएगा। जो नहीं है उसमें आप सिर्फ भरने का काम कीजिएगा। फिर फोर्थ में चलेगा, फोर्थ में देखिएगा इधर 68 माइनस में है लेकिन 76 नहीं है, तो ये पार्ट इक्वल टू इधर जितना है उधर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में वही डिजिट को भर दीजिएगा। तो क्या भरिएगा इस जगह पे -76। क्लियर हो गया। अब देखिए जो डिजिट इधर है वही डिजिट इधर भी रहना चाहिए। तो इधर तो -72 है, क्या इधर लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पे 0 का इस्तेमाल कीजिए। क्यों 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि -72 में 0 ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा, और इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए माइनस इंटू माइनस, आप इधर क्या रखिएगा, इधर +83 रख दीजिएगा। और क्यों सर, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, जब ये मल्टीपल होगा ना तो ओनली 83 आंसर देगा। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप सकते हैं, लेकिन आप 83 भी दे रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा बराबर के राइट हैंड साइड में -59 है, तो -59 इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे हम क्या ऐड करें
कि हम अगर इसको क्या हम इस जगह पे ऐड करें कि हमें -59 आ जाए, तो आपको पता है कि -1 रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होगा, जब घटावेंगे तो बड़ा का निशान। जैसे में सर देख लीजिएगा यहाँ पे -60 है और माइनस खुद भी है और -1 हम ऐड कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये घट के -59 आएगा। कैसे देखिएगा, -60 और प्लस माइनस माइनस +1, तो आप क्या कीजिएगा घटाइएगा, जब घटाइएगा ना तो -59 आएगा। कैसे अब आ रहा है, तो क्या करेंगे इस जगह पे, कुछ नहीं करेंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि हम -9 ऐड कर सकते हैं। हाँ सर ऐड कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा -31 और -9 को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस में है, और जब दोनों निगेटिव में रहे तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि दोनों जब भी निगेटिव में देगा दोनों को ऐड तो करेंगे लेकिन निशान रखेंगे निगेटिव यानी माइनस का ही निशान रखेंगे। जैसे भी इस जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे -40 ऐड कीजिएगा लेकिन दोनों तरफ माइनस है। एग्जाम्पल आपको देके समझा देते हैं। जैसे में आपके पास एक भी रुपया नहीं है, अगर आप 5 रुपया किसी से कर्ज लेते हैं तो आप 5 रुपया निगेटिव में है, फिर दूसरे दोस्त से भी 5 रुपया आप कर्ज लेते हैं, इसका मतलब है कि 5 रुपया और 5 रुपया 10 रुपया, इसका मतलब है कि 5 और 5 10, देखिए ऐड हुआ ना 10, लेकिन आप निगेटिव में 10 में है। क्यों? क्योंकि आप लिए हुए हैं, आप कर्जदार हैं, यानी आपके पास निगेटिव में वो पैसा, ताकि आप जब तक नहीं दे देते हैं तब तक आपका फुलफिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पूरी तरीके से क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है। जब क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का है तो बोर्ड मास आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, एकदम आसान होता है। बोले कैसे, देखिएगा आप पहले जो ब्रैकेट है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे छोटी ब्रैकेट का काम यूज कीजिएगा। तो कैसे बनाया जाएगा सर, देखिएगा इसमें से कौन छोटी है, यानी ये छोटी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब लिख देंगे इस जगह पे -13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको शुरू ही बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, और माइनस इंटू डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड इंटू माइनस क्या होगा, सारा कंडीशन बताया था। आप पिछला वीडियो देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ये आप छोटी ब्रैकेट को पैक कर दीजिए, मंझली ब्रैकेट का इसमें यूज होने लगा, फिर प्लस कीजिएगा, फिर जो जैसे कंडीशन वैसे ही फुलफिल करते चलिएगा। -25 और माइनस इंटू माइनस प्लस दे दीजिएगा, 40 कंप्लीट। अब देखिएगा, अब 27 में से 13 चला जाएगा यानी 14 बचेगा, और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 होगा। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 5 और 4 9 और 2 1 1 2 29 आपका कंप्लीट आंसर आएगा। और इसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। कितना आसान है बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास से डरते हैं तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखा हुआ फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर द इक्वल, यानी इक्वल है। अगर इक्वल है तो बताइए। इसका मतलब है कि हम पहले एलएचएस से चल रहे हैं। जब भी एलएचएस से चलेंगे ना, एलएचएस जब एलएचएस चला तो 36, हाँ तो क्या लिखिएगा इस जगह पे, देखिएगा पहले एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस। जब एलएचएस लिख लीजिएगा तो 36 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा 64। ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। अब राइट तरफ भी देख लेंगे। जब राइट तरफ देख लेंगे ना तो देखिए हम अभी इतना इसका काम किया है, अभी इसका काम करना बाकी है, ठीक ना। फिर चलेंगे आरएचएस में, आरएचएस चला तो कितना है -64 और -36, 64 और -36। अब दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -100 आएगा। क्या बताया था कि जब दोनों निगेटिव में हो तो इसका मतलब माइनस का तो निशान रखेंगे, ऐड करके माइनस का ही निशान देना है। अगर दोनों में ऐसा कंडीशन मिले तो ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई माइनस रहे कोई प्लस रहे। जब माइनस प्लस रहे देखिएगा कि कौन बड़ा है उसी का निशान दीजिएगा। लेकिन जब दोनों कंडीशन में माइनस रहे ना तो ऐड तो करना है लेकिन आंसर माइनस में ही देना है। तो लिखेंगे क्या सर, लिखेगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्यों नॉट इक्वल टू लिखे सर, इसलिए कहे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। 100 रुपया आपके पास है और 100 रुपया आप कर्जदार हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप
निगेटिव में है, इसका मतलब आपका वो 100 रुपये, वो आपका 100 रुपये नहीं है, किसी को देना पड़ेगा। और जो प्रश्न आपका बना हुआ है, इसका मतलब वो आप पॉजिटिव में है, वो आपको किसी को देना नहीं, अगर खर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में फॉलो कीजिएगा, कहे कि ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाना तभी करते LHS = RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर? 9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। A = -8 और B = -7, C = 6। वेरीफाई दैट, इतना वेरीफाई करने का रहा है, यानी LHS = RHS का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे समझिएगा। LHS लिख दिया है पहले, जब LHS लिख दिया है ना, तो जो डिजिट यानी अल्फाबेट जो दिया हुआ है उसी में LHS में हम पुट करेंगे। जैसे में -8 लिखा हुआ है तो A की जगह पर -8 दे दीजिए। B -7 है तो प्लस दीजिए और -7 लिख दीजिए और फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। +6 दे दीजिए, प्लस C है तो प्लस C दिया और C का वैल्यू कितना है 6 है, इसको भी रख दिया। अब क्या करेंगे, -8 और प्लस माइनस -7 और इसको ब्रैकेट करेंगे, +6 दे देंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर -8 और -7 ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का ही निशान रखेंगे तो ये -15 हो जाएगा। और प्लस इस जगह पे 6 है तो ऐड कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिख देंगे, ऐड करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि बड़ा ये निशान, इसी का निशान रखेंगे। घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रखना है। फिर RHS में आते हैं, तो RHS लिखिएगा RHS यानी राइट हैंड साइड। या जब RHS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले RHS में क्या क्या है, A + B + C है, तो लिखिएगा A, तो लिख लीजिएगा B + C, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और A आपके पास क्या वैल्यू दिया हुआ है, A -8 दिया हुआ है, प्लस B क्या है आपके पास, B -7 है और C आपके पास 6 है। अब इसको ऐड कीजिए, -8 प्लस, जब इसको घटाइएगा ना तो -1 देखिएगा, क्योंकि 6 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे -8 और -1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -9, और यही आपका कंप्लीट आंसर है, एकदम पूरी तरीका से राइट आंसर। क्या ये आपका वेरीफाई कर रहा है सर? हाँ, पूरी तरीका से वेरीफाई कर रहा है। क्या वेरीफाई कर रहा है, जितना LHS में आया है उतना ही RHS में मिला है, तो लिख देंगे इस जगह पे, चूंकि LHS = RHS। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई यानी प्रूव नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 7 क्लास में प्रूव नहीं लिख सकते अभी, तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख देंगे A + B + C = A + B + C, और यही आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये दोनों मिल चुका। तो आप ये लास्ट कंडीशन इसको लिख दीजिएगा और यही आपका क्लियर यानी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 11 क्या है, 11 लिखा हुआ है A = -9, B = -6 और सो दैट, यानी सो करना है यानी प्रूव भी करना है, लेकिन सो कैसे करेंगे सर, यहां तो नॉट इक्वल टू है, यानी दोनों भी नंबर सेम नहीं रहेगा। यानी दोनों नंबर अगर एक जगह पे 1 आ रहा है तो दूसरी जगह पे 2 आ सकता है, एक जगह पे 8 आ रहा है तो हो सकता है दूसरी जगह पे 12 13 कुछ भी आ सकता है, यानी दोनों इक्वल नहीं होगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन 10 में हुआ ना, दोनों इक्वल -9 हुआ, लेकिन 11 में ऐसा नहीं होगा। तो उसको भी वेरीफाई करते हैं, तो लिखेंगे LHS। जब LHS लिखेंगे ना तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लिख दीजिएगा A - B। जब A - B लिख लिए हैं तो A कितना है, -9 लिख लीजिए, और B आपके पास कितना है, -6 है, तो माइनस पहले ये वाला लिखिएगा, -6 का इस्तेमाल कर लीजिए और ब्रैकेट में आप पहले लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, -9 और माइनस इंटू माइनस +6 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मुझे -3। जब घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान देखेंगे। क्लियर? और ये हो चुका -3 आपका राइट आंसर, और यही आपको कंप्लीट आंसर मिला। क्या ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया आंसर? नहीं। अब RHS में चलेंगे, तो RHS का इस्तेमाल कीजिएगा, RHS का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी B - A लिखिएगा। तो B हमारे पास -6 है और A हमारे पास 9 है माइनस में, तो माइनस में कहे कि ये वाला माइनस ये दिया और -9 खुद भी है तो एज इट इज रख दिया। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिखेंगे -6 माइनस इंटू माइनस +9 लिख देगा, तो इक्वल टू, देखिए अब घटाइएगा तो क्या कीजिएगा, यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और पॉजिटिव में बचेगा। देखिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, यानी दोनों तो इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे इस जगह पे, लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर? जब चूंकि, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे A - B
और इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और यही आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करना है, शो करना था, शो कर दिया, ये दोनों को बता दिया कि है कि नहीं। अगर रहता तो हाँ इक्वल टू करते, नहीं है तो नॉट इक्वल टू, यानी ऐसे है तो इक्वल टू है, और ऐसे कट कर दिया ना तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। बस क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर लिख दिया इस जगह पे, लिखा हुआ इफ वन दे 53 और अदर हम क्या मान लिया है, अदर हम x मान लिया है, और वन इंटीजर कितना है, वन इंटीजर 53 है। जो था इसमें हम लिख लिया और कुछ नहीं किया। फिर बनाएंगे ऐसे से, लिखिएगा, लिखा हुआ वन ऑफ देम इज 53, तो हम वन अगर एक फर्स्ट इंटीजर्स अगर x मान लिया है, जिसमें से कितना दिया हुआ है 53 दिया हुआ है, तो 53 और इंटीजर्स कितना है टोटल -16 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू दीजिएगा और जो आएगा वही आंसर देकर जाएगा। तो लिखिएगा x इक्वल टू -16, और ये 50 प्लस में ना, जब हम राइट ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -53 लिख लीजिएगा। x इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे, क्या दोनों निगेटिव है, ऐड तो करेंगे लेकिन निगेटिव का ही निशान रखेंगे, तो इस जगह पे माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 69 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर क्या जो है इस जगह पे पहले आप लिख लीजिएगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स 65, वन इंटीजर्स 31, फिर अदर इंटीजर्स बी एक्स लेट कर लीजिएगा, यानी मान लीजिएगा। क्लियर? फिर कैसे बनाएंगे सर, लिखिएगा वन इन देम, तो एक्स माइनस में लिखा हुआ है ना, प्लस -31 लिखिएगा, क्योंकि सम बोल चुका है मेरे भाई, जब सम बोलेगा तो ऐसा फॉलो कीजिएगा, अगर इसमें इंक्लूड रहेगा ना तो इस जगह पे प्लस देकर चलिएगा, ताकि एग्जामिनर देखे तो चौंक भौंक एग्जामिनर ना हो, और आपको बढ़िया तरीका से जांचना, यानी कॉपी बढ़िया तरीका से जांच सके। क्वेश्चन नंबर इक्वल टू लिखिएगा, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 65, ताकि दोनों का सम दे चुका था 65, फिर लिखेंगे एक्स प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बताया था कि माइनस होगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे -31 इक्वल टू 65, लिखिएगा x इक्वल टू 65 प्लस 31। अब इसको ऐड कीजिएगा ना तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और 9, यानी 96 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी अदर इंटीजर्स क्या आया, अदर इंटीजर्स हमारे पास 96 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स a एंड -6 इज द 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू देना है। तो a का वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं सर, लिखा हुआ है जो दिया हुआ था इसमें हम लिख दिया सॉल्यूशन में, डिफरेंस ऑफ a एंड इतना दिया हुआ था, तो a की जगह पर डिफरेंस का मतलब है क्या, डिफरेंस यानी हमसे कौन ज्यादा है, या डिफरेंस यानी मान लिया y है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जब भी सोचिएगा ना तो माइनस निगेटिव का दिमाग रखिएगा, इन पॉजिटिव का मत इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव का इस्तेमाल कीजिएगा तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा, जब भी आंसर गलत आएगा तो आपका एग्जामिनर तो नंबर देगा नहीं। तो समझिएगा जब भी डिफरेंस बोलेगा इसका मतलब है कि माइनस का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4, जब a इक्वल टू इधर प्लस में रहे, जब हम उसको राइट में ले जाएंगे वो प्लस से माइनस हो जाता है, तो लिखिएगा a इक्वल टू 4 - 6 और a इक्वल टू -2, और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या दिया हुआ, 15 कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ समझिएगा वेल लाइनर क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है जीरो, जीरो कहते किसको है, जब भी क्वेश्चन दे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करना है। अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि पहले बोला है जीरो निकालिए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस हमको माइनस भी लाना है ना, तो माइनस का ही जीरो आना चाहिए, तो 1 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू 0। इस जगह पे आपको एग्जांपल 6 ले लिया, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, यानी ऐसा खुद एग्जांपल खुद ही दिमाग में सोच करके ऐसा एग्जांपल देना होगा। तो इस जगह पे आपको इस तरीका से इंक्लूड करके हम 1 मान लिया था, 6 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर? आपका राइट आंसर ये आप लिख दीजिएगा। सेकेंड में भी आप इसी तरीका से लिख दीजिएगा। बोल रहा है ना आर निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर इसका मतलब 4 प्लस माइनस 9 ले लिया,
जब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। आप खुद इसमें क्वेश्चन सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक बोलेगा उसी तरीका से आंसर देना, अपने हिसाब से ही आंसर आपका बेटर आंसर होगा। अब ये वाला तो कंप्लीट हो चुका। 3 में देखिएगा, माइनस बोला है एन इंटीजर्स स्मॉल देन बोथ द इंटीजर्स। बोथ द इंटीजर जब बोल चुका है तो देखिए पहले पढ़िए इस जगह पे, एन इंटीजर्स इज द स्मॉलर एंड द बोथ द इंटीजर्स। जब दोनों बोथ बोल चुका है तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे इस जगह पे, जो बोलेगा उसको लिख देना है, और इस जगह पे लिख सोल्यूशन कर दिया, और सोल्यूशन आपका राइट आंसर -8 में, यानी इंटीजर स्मॉल बोथ द इंटीजर्स ऑफ सोल्यूशन, यानी हमारा इंटीजर्स नेगेटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये कंडीशन फॉलो करना है, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये कंडीशन लिख देना और कुछ भी नहीं करना। जिस जगह पे आपको समझाने का काम आएगा उस जगह पे आपको समझाएंगे, जिस जगह से ही आपको आंसर देना होगा उस जगह से ही आपको आसान से बता करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर का समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। लास्ट क्या है सर, में से बड़ा कौन हुआ, तो दोनों में से बड़ा ये हो गया, काहे कि इसको कम ही पैसा देना है, इसको ज्यादा पैसा देना है, ध्यान में रखिएगा, काहे कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड का भी फॉल्स हो गया। फिर लिखा हुआ है थर्ड में, ट्रू लिखा हुआ थर्ड में, 0 इज देन इज द एवरी नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 एवरी इंटीजर से नेगेटिव में होता है, ऐसा बोल रहा है। तो हाँ सही बात है, एवरी नेगेटिव इंटीजर लेस देन इज 0 होता है। क्या फोर्थ में क्या कंडीशन लिखा हुआ, फोर्थ में लिखा हुआ द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर्स। अगर दोनों कंडीशन में ऐसा बोलेगा तो ट्रू मानेगा, अगर नहीं बोलेगा तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉल्स लिखा हुआ है द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो फॉल्स हो जाएगा, नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ये पूरी तरीका से गलत है। और आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1A पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्लास 7 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो, यानी हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिलेगा। और पूरी तरीके से आप डटे रहिए, लगे रहिए, आपको एक दिन बेहतर कर कर दिखाना है। अगर मेहनत कीजिएगा तो बेहतर जरूर बनिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि आपका राइट आंसर, आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कौन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार के जाइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस कंडीशन से आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।